लॉर्ड चर्च फिर एक बार प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे और आपके जीवन में फिर एक नया दिन जोड़ा है ताकि हम धर्मी बनकर प्रार्थना कर सके और हमारे प्रार्थना के द्वारा संसार इस भयंकर महामारी से बचाया जाने पाए। हालेलुया। प्रिय, आइए इस समय हम फिर एक बार जो कल विषय हमने शुरू किया है, एक नया विषय कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने, वो आज हम सीख रहे हैं और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए, समझने बूझने के लिए प्रभु स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। जब हम वचनों को सुनते हैं, बांटते हैं प्रभु, हर डिस्ट्रैक्ट करने वाली आत्मा, हर बरगलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और हम अपने आप को तेरे पवित्र लहू में ढाप लेते हैं। प्रभु जी, तू हमारी सहायता और मदद कर और हम अन्य जातियों के लिए आशीष बन सके, इसलिए हमें तैयार कर राजा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद और विश्वास के साथ मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ वचनों को देखा था। हमारा जो टॉपिक था कल, जिन्होंने वचन सुने हैं और यूट्यूब में sermon देखा है, उनको पता है कि हमारा जो टॉपिक था वो था हाउ टू रिकॉग्नाइज गॉड्स वॉइस। हालेलुया। हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने। बहुत लोगों की कंप्लेंट है कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है, हम सुनते नहीं। मेरा परमेश्वर कल आज और युगानुयुग परमेश्वर है। प्रियो, आपको आपके कानों को तैयार करना पड़ेगा अगर आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। हालेलुया। सो मैंने आपको कुछ वचन भी उसमें बताए थे। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन कल हमने देखा था। फिर पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहला वचन देखा था। फिर मैंने आपको पतरस के बारे में भी बताया था कि जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, तो पतरस ने ये कहा था कि तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीह यीशु मसीह ही है। तब परमेश्वर ने कहा था, हे पतरस, तू धन्य है, और यह बात जो तू मुझे बोल रहा है, ये तुझे मांस और लहू के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा तुझे प्राप्त हुई है। हालेलुया। परंतु उसी चैप्टर में, मैथ्यू के चैप्टर में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 21-22 वचन में, जब यीशु मसीह ने ये कह रहा था अपने चेलों से कि मेरा मरना और सारी बातों का होना आगे तय है, निश्चित है, तब पतरस ने क्या किया, यीशु मसीह को कोने में लेकर गया और कहा, हे प्रभु, ये तू क्या कह रहा है। और तब यीशु ने उसे क्या कहा, हे शैतान, तेरा मुझसे क्या काम, तू मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। सो मैंने आपको कल ये बताया था प्रियो कि जब परमेश्वर किसी वचन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा हमसे बातचीत करने को आता है, जैसे ही प्रभु आता है तो शैतान भी गलत विचारों को लेकर उसी समय आ जाता है। अब निर्णय आपका है कि आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है या आपको शैतान की ओर ध्यान देना है। हालेलुया। अगर आप अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो खातिर से आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। आमीन। फिर एक और वचन मैंने आपको बताया था प्रियो कल, यूहन्ना की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 32 वचन। हम सब इस वचन को जानते हैं, यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। अब मैंने आपको उसमें बाइफर्गेशन बताया था, 2 अलग भाग है उसमें। यू शैल नो द ट्रूथ, तो सत्य क्या है, आप क्या सत्य जानते हैं जब आप पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं। सत्य यह है कि जब हम सत्य को जानते हैं तो इसका अर्थ है हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह है सत्य को जानना। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे, इसका अर्थ है यीशु को जानेंगे और यीशु के वचनों पर विश्वास करेंगे और यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। आमेन। एंड ही विल सेट यू फ्री, यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो किन बातों से स्वतंत्र करेगा? फ्रॉम योर गिल्ट एंड सेटन्स इंजेक्टेड नेचर, आपके पापों से, और जो आपके अंदर बहुत सारी गलत बातें बैठी हुई है, मैं पापी हूँ, मेरा क्या हो सकता है, मुझे तो कोई ग्रहण नहीं करेगा। जो जब हमने पुराने कुछ गलतियां की उसके गिल्ट को लेकर, या हमने किसी के विरोध में कुछ बोला है, किसी की नुक्ताचीनी की है, पीठ पीछे हमने बुड़बुड़ाया है, उन सारी बातों को गिल्ट को लेकर, जो गिल्ट हमारे अंदर होता है, परमेश्वर हमें उस गिल्ट से आजाद करता है। और शैतान का जो सेटन्स इंजेक्टेड नेचर SIN सीन जो मैंने आपको बताया था, तो शैतान के उस पापी स्वभाव से परमेश्वर हमें आजाद करता है जब हम वचन को जान लेते हैं। हालेलुया। आइए आज हम आगे जाएंगे और अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इफ यू वांट टू नो हाउ गॉड स्पीक्स देन फर्स्ट यू नीड टू नो हाउ गॉड हैज डिजाइन्ड योर लाइफ। हालेलुया। यू शुड नो योर कॉल, है ना। अगर आप ये जानना चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बात करे तो उससे पहले आपको परमेश्वर की उस बुलाहट में अपने आप को ढालना पड़ता है। परमेश्वर की उस बुलाहट को पहचानना पड़ता है कि यीशु मसीह ने मुझे क्यों बुलाया। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आया, सारे रीति रिवाजों को मैंने अपने जीवन के आधे समय तक किया है। जब मैं 15 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मुझे कुछ नहीं पता था। यीशु ने पौलुस के जैसे मुझे किसी पेड़ के नीचे ले जाके बात नहीं किया था, है ना। मैंने किसी के जीवन को देखा, धीरे
धीरे धीरे मैं विश्वास में बढ़ता गया और तब मुझे अपनी बुलाहट पता चली। और जब परमेश्वर ने मुझे अपनी बुलाहट में बुलाया तो मैं उस बुलाहट पर चलने का और स्थिर होने का प्रयत्न करता चला गया प्रियो। हालेलुया। इसलिए अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो परमेश्वर ने आपको जो पहले आकार दिया है, जो शेप दिया है, जैसा डिज़ाइन किया है, उसको पहचानना हमको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। इसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 10वां वचन। आप लिख सकते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10वां वचन। मैं पढ़ूंगा, आप भी आपके पवित्र शास्त्र खोलकर मेरे साथ वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। और 2 अध्याय 10वां वचन कहता है प्रियो, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्रभु ने आपके और मेरे लिए सारी बातें पहले से तैयार करके रखी है। हालेलुया। हमको समझना पड़ेगा कौन सी बातें तैयार की है, तब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकेंगे। हालेलुया। यीशु आपसे इस क्षण भी बात कर रहा है, मुझसे भी कर रहा है। हालेलुया। और वचन यहाँ कहता है हमको उसने बनाया है, आमीन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। 10वां वचन मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में कहता है, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सिरजा है प्रियो, काम करने के लिए नहीं सिरजा है। काम तो हमको करना ही है, पृथ्वी पर हम हैं तो हमको कार्य करने ही हैं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि आप अच्छे कार्य करें, है ना। आप परमेश्वर के नजर में अनमोल लोग हैं, इसीलिए आपको बुलाया उसने पहले और फिर चुना है। और क्योंकि चुना है इसलिए मैं वचन बांट रहा हूं और आप वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। परंतु हम उसकी आवाज को क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि हम संसार की अभिलाषाओं में, धन के धोखे में, संसार की चिंता में शैतान ने हमें बरगला दिया है, जिसकी वजह से हमें शैतान के प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती है। तो वचन यहाँ क्या कह रहा है? उसने हमें चुना है और भले कामों के लिए उसने हमें तैयार किया है ताकि हम भले काम करने का साहस न छोड़े। हालेलुया। भले काम यानी गरीबों को कंबल बांटना, खाना खिलाना, महामारी में फूड सप्लाई करना, ये भला काम नहीं है। ये तो अच्छा ही काम है, ये तो हमको वैसे भी करना है क्योंकि यीशु का स्वभाव वो था। हालेलुया। और जो यीशु का स्वभाव है वही हमारा स्वभाव है। आमीन। भले काम करना यानी परमेश्वर के वचन की सेवकाई करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करना, उसके सम्मुख आराधना करना। जब आप इन सब कार्यों को करना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर को यह समझ में आ जाता है कि ये मेरे लिए तैयार पात्र है, ये मेरे लिए एक तैयार बर्तन है, और तब वो आपसे बात करता है। हालेलुया। कई बार जब हम वचन को पढ़ते हैं हम एक वचन पर रुक जाते हैं। आपका एक्सपीरियंस मुझे पता नहीं, मैं कई बार रुक जाता हूं और वो वचन के द्वारा परमेश्वर उस समय मुझसे बात करता है। हालेलुया। सो प्रियो, हमको इन कार्यों को निरंतर करना है ताकि हम परमेश्वर की आवाज को बड़ी साफ रीति से सुन सके। हालेलुया। हमको दीवार को कान लगाने की जरूरत नहीं होती यीशु मसीह को सुनने के लिए। आमीन। वो आर पार बात कर सकता है क्योंकि वो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। हमको निरंतर प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, सुसमाचार का प्रचार करना है और मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है। ये चीजें जब आप करना शुरू करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, लोगों से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, पूरे शरीर प्राण तन मन धन से प्रभु की आराधना करना, जब आप इन कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं तो आप कितनी भी बड़ी संख्या में कि 10 लाख की भीड़ में क्यों ना हो, 1 करोड़ की भीड़ में क्यों ना हो, परंतु यीशु को समझ में आ जाता है स्वर्ग से कि ये मेरा वो व्यक्ति है जो मेरी बुलाहट में चल रहा है और ये तैयार है और मैं उससे अभी बात करने वाला हूं। हालेलुया। सो प्रियो, हमको अपने आप को देना है। अगर आप कच्चे भी है तो परमेश्वर उस कच्ची मिट्टी से भी मनुष्य को तैयार करता है। हालेलुया। परंतु हमको अपने आप को इन भले कामों को सौंपना होगा प्रियो। हालेलुया। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे। सी योर शेप रिवील्स योर पर्पस। मैं पास्टर रिक को कुछ समय पहले सुन रहा था, तकरीबन एक 20-25 दिन पहले उनको सुन रहा था, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा वचन बोला जो मैंने लिख लिया था। योर शेप या योर डिजाइनिंग रिवील्स योर पर्पस। आपका जो आकार है ना, ये आपके सिद्धांतों को या आपके कार्यशैली को बताता है। आमीन। आपका आकार, आउटर नहीं है ना, आपके लंबे बाल, आपके मेकअप, आपका बॉडी बिल्डिंग, ये नहीं। परमेश्वर अंतरात्मा को जांचने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो हियर द पास्टर रिक सेड योर शेप रिवील्स योर पर्पस। आपका जो आकार है, आपकी जो जीवन शैली है, वो आपके आने वाले कार्यशैली को दर्शाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको टैलेंट्स इसलिए नहीं दिए हैं प्रियो कि आप उसको वेस्ट करें। हालेलुया। कई बार क्या होता है
परमेश्वर दिमाग में या मन में जाने से अधिक हमारे टैलेंट्स हमारे दिमाग में चले जाते हैं। हमारे अंदर जो खूबियां यीशु मसीह ने दी है वो खूबियां हम यहाँ पर ले लेते हैं और हम समझते हैं दैट वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रभु ने कहा है कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम सुपर नेचुरल मूव करने वाले हो। तो हमको लगता है हम उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर में या उस सुपर नेचुरल मूव में अपने टैलेंट्स के द्वारा मूव हुए हैं। इसलिए क्या होता है, जब हम टैलेंटेड होते हैं तो हम सामने वाले को कमजोर गिनते हैं, हम सामने वाले को कमजोर समझते हैं, हम उसके साथ उठते बैठते नहीं है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम ही बड़े हैं, हम विशेष लोग हैं। खातरी से आप विशेष लोग हैं, परंतु जो टैलेंट आपको परमेश्वर ने दिया है वो उसकी महिमा के लिए दिया है, ये आपको याद रखना है। हालेलुया। उसकी महिमा के लिए टैलेंट देना, इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरों को नीचे दबाकर अपने टैलेंट को ऊपर करना। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर को मौका दीजिए ताकि वो आपको स्थान से स्थान पर लेकर जाए। मैंने आपको गवाही दी थी, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया बहुत लोग मौकरी करते थे, मेरी खिल्ली उड़ाते थे, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से चुना गया हूं, परंतु धीरे 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 प्रभु आज मुझे स्थान पर लेकर आया है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे तो आपके विनती और विचारों से ऊपर परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। हालेलुया। मैंने आपको पिछली बार बताया था, जक्कई यीशु को देखना चाहता था पर यीशु उसके घर खाना खाने चला गया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में ऐसे ही कार्य करे तो प्रियो, आपको जो टैलेंट्स परमेश्वर ने दिए गए हैं उसे 100% परमेश्वर के राज्य के लिए दीजिए। मन मुटाव किसी के साथ करके आप तरक्की जीवन में कभी भी नहीं पा सकते, दूसरों को नीचे दबाकर आप कभी तरक्की नहीं पा सकते। मैं खुद एक वर्शिप लीडर हूं, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत शहरों में अलग अलग लोगों के साथ हम कार्य करते हैं। मैं अक्सर लोगों को यह बोलता हूं कि मेरे साथ आराधना करने के लिए बहुत सारे फोन्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, दादा हमको आपके साथ आराधना करनी है। मैं उनको दो ही बातें बोलता हूं प्रियो, एक कि आप अभिषेक आपके ऊपर होना चाहिए और दूसरा आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए होने चाहिए। हालेलुया। चाहे आप टैलेंट में कहीं पे भी रहो, सी माइनर के जगह आप डी माइनर भी बजा देंगे तो कोई वादा नहीं है। हालेलुया। चलता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आत्मा से जुड़े होते हैं तो हमारे सुरों को और हमारे साजों को हम नहीं परंतु पवित्र आत्मा हम में से होकर निपुणता के साथ वाद्य बजाता है। हालेलुया। सो हमको प्रियो अपने आप को नम्र और दीन करना है, क्योंकि वचन कहता है जो नम्र है वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। सो अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो वचन कहता है आपको जो शेप में रखा गया है उसी शेप में आप आगे बढ़िए। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप भी निकालेंगे मेरे साथ। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 6वां वचन। और वचन कहता है प्रियो, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे, या जिसको भी आगे लिखा है सेवा का दान मिला हो सेवा करे, प्रचार का दान मिला हो प्रचार करे, बहुत सारी बातें लिखी है, पर मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं। वचन कहता है कि जो हमें मिला है ना भिन्न भिन्न वरदान, वो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार मिला है। हालेलुया। आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई ताकत नहीं है, आपकी कोई कुवत नहीं है कि आप परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। हालेलुया। इसलिए अपने टैलेंट्स का घमंड नहीं करना है। आमीन। जो टैलेंट्स दिए हैं उसको परमेश्वर को 100% वापस करना है, ताकि परमेश्वर उसको वापस आकार देके आपके जीवन में दुगने सामर्थ्य और दुगने अभिषेक के साथ उंडेल सके। हालेलुया। प्रियो, हमको यहाँ क्या वचन कहता है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, है ना। सो जो वरदान हमें मिले हैं, जो टैलेंट्स हमें मिले हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिले हैं, ये निरंतर याद रखिए प्रियो। हालेलुया। और वचन आगे कहता है, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह कैसा करे, विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हालेलुया। अगर आपको बजाने का दान मिला है, गीतों को गाने का दान मिला है, या किसी भी बात का, तो विश्वास के परिमाण, आपका जितना बड़ा विश्वास रहेगा परमेश्वर आपको उतनी ही ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अभी आपको पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस स्थान पर रहेंगे और जिस योग्यता के साथ परमेश्वर की आप सेवा करेंगे उसी समय आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। उसके लिए किसी पंडित के पास, किसी पासवान के पास, किसी से बड़े लोगों से प्रार्थना करना, बड़े बड़े प्रचारकों के पास जाना, प्रार्थना करवाना जरूरी नहीं है प्रियो। जब आपका मन शुद्ध होगा, जब आपके अंदर गिल्ट नहीं होगा और जो परमेश्वर ने दिया है वो सेंत में जब आप परमेश्वर को देना शुरू करेंगे, परमेश्वर की आवाज को आप साफ रीति से सुनने पाएंगे। हालेलुया। कई बार जब हम आराधना में होते हैं, गीत गाते गाते प्रभु की आत्मा हमें बोलती है कि दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू गिव द वर्ड ऑफ एक्सॉल्टेशन टू द पीपल ऑफ गॉड, है ना, कि अभी परमेश्वर का ये समय है अमित, जब तुझे आराधना के मध्य में होकर तुझे परमेश्वर की आत्मा जो तुझे बता रही है वो लोगों तक संदेश पहुंचाना है। हालेलुया। सो जैसा परमेश्वर की आत्मा कहती है प्रियो, हम वैसा ही जब करते हैं
तब परमेश्वर का कार्य उस स्थान पर होता है। हालेलुया। नहीं नहीं प्रभु अभी रुक जा, मेरा गीत खत्म होने दे, उसके बाद मैं बोलूंगा। आप परमेश्वर की आत्मा को उसी समय खेदित करते हैं और फिर हम बोलते हैं कि प्रभु हमसे बात नहीं करता है। हालेलुया। सो ध्यान में रखिए प्रियो, वचन कहता है कि प्रभु के राज्य में, मैं अपने नोट्स लिख रहा था तो मैंने उसमें लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी बुलाहट क्या है और आप में खूबी क्या है। हालेलुया। वचन कहता है हर एक को अलग अलग वरदान मिले हैं, जिसको पासबानी का वरदान मिला है वो पासबानी ही करे तो बेहतर है। हालेलुया। पर अब आजकल क्या हो रहा है, एक पासबान होता है, फिर वो एक ऑर्फनेज खोलता है, फिर वो एक बाइबल कॉलेज खोलने चला जाता है और कई तरीकों के कार्यों को शुरू करता है और बाद में खत्म हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कंडेम नहीं कर रहा, प्लीज क्षमा कीजिए मुझे अगर आपको बुरा लग रहा है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो खातिर से आपको बुरा लग रहा होगा, परंतु अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर जहां विजन देता है प्रियो, वहां परमेश्वर प्रोविजन को पहले ही तैयार करता है। हालेलुया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को शुरू करके बाद में लोगों को डोनेशंस मांगते घूमना, ये सेवा नहीं है ना। परमेश्वर के वचन में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। फिर आप कहते हैं काम का बर्डन बढ़ गया है, सैलरी देने लोगों के पास पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है, फिर ये है वो है वो है, सो मेनी एक्सक्यूजेस। बट अगर प्रभु ने आपको उस कार्य को करने के लिए कहा है तो विश्वास कीजिए, आपको दर्शन देने के पहले परमेश्वर ने प्रयोजन कर दिया है। हालेलुया। सो प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो अपना जो भी दान वरदान प्रभु ने आपको दिया है, अपने विश्वास को चौड़ा कीजिए और परमेश्वर को उसे वापस कीजिए, तब परमेश्वर की आवाज को आप स्पष्ट रीति से सुन पाएंगे। हालेलुया। देखिए, अगर आप प्रभु के राज्य में कोई कार्य कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे आराधना के लिए प्रभु ने बुलाया, आराधना सेवा नहीं है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। इट्स जैसे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो बताई गई है उसमें आराधना नहीं है। आराधना हमारा कर्तव्य है, परमेश्वर की आज्ञा है कि आपको और मुझे आराधना हर परिस्थिति में करनी है। हालेलुया। सो जैसे मुझे आराधना के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, मैं अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ। पर कई बार क्या होता है, अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं मुझे पासबान भी बनना है, मैं एक कलीसिया की अगुवाई कर रहा हूँ मेरे शहर में, तो अभी मुझे ऑर्डिन कर दो पास्टर, कल से मैं पास्टर ही करूंगा, है ना, कल से मैं पादरी बन जाऊंगा, कल से मैं लोगों की सेवा में आगे जाऊंगा क्योंकि मैं पास्टर बन गया। नो नो नो, गॉड विल नेवर यूज यू इन दैट एरिया। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको जिस समय में बुलाएगा वो परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ समय होगा, तो विश्वास कीजिए आपके द्वारा बड़े बड़े कार्यों को परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परंतु जिसको जिस कार्य के लिए चुना गया है वो उसी कार्य को करे तो बेहतर होगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आई मे लाइक टू डू समथिंग बट आई मे नॉट डिजाइन टू डू इट। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मैं इस कार्य को मैं भी करूं। अरे ये पास्टर भविष्यवाणी करता है, शर्ट का कलर बताता है, ये तो नाम भी बताता है, बैंक अकाउंट भी बताता है, तो मैं भी इसके जैसा बनूं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने आप अंधेरे में चले जाएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको प्रैक्टिस बाद में करना है, पहले परमेश्वर की बुलाहट को जानना है प्रियो। हालेलुया। सो जब आप अपने दिए गए बुलाहट और बुलाए हुए और चुने जाने के अनुसार प्रयत्न करेंगे प्रियो, तो परमेश्वर की आवाज को आप साफ रीति से सुन सकेंगे। हालेलुया। आइए एक अगला पॉइंट हम देखेंगे, गॉड विल स्पीक टू यू थ्रू वर्ड ऑफ गॉड। सबसे सरल है ना, मैंने आपको कल बताया था, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेकर मोदी जी को मिलने से ज्यादा सरल है परमेश्वर की आवाज को सुनना। हालेलुया। परंतु हमको बहुत कठिन लगता है क्योंकि हमने अपने मन को परमेश्वर की ओर अभी तक पूर्ण रीति से लगाया नहीं है। आमेन। सो एक ये पॉइंट आप लिख लेंगे, गॉड विल स्पीक टू यू थ्रू वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करता है। हालेलुया। हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन हम निकालेंगे। हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय और उसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हाँ, और वचन कहता है, आप भी पढ़ेंगे, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि वह मुझसे वह क्या कहेगा। हालेलुया। मैं अपने दिए हुए उलाहना के विषय क्या उत्तर दूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 नंबर की जो लाइन है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। हालेलुया। सबसे बड़ा कलीसिया का, मॉडर्न कलीसिया का, नई वाचा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है प्रियो, लोग बात तो प्रभु से करना चाहते हैं, आशीषों को भी प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ताकने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आई विल टेक माई स्टैंड एट माई वॉच पोस्ट एंड स्टेशन माई सेल्फ ऑन द टावर and look out to see what he will say to me. I will look out to see
व्हाट ही विल से टू मी। मैं ताकता रहूंगा, प्रतीक्षा करता रहूंगा, प्रभु की ओर देखता रहूंगा कि परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। हम घाई में प्रार्थना करते हैं, जल्दी जल्दी में प्रार्थना करते हैं, अपने दुखों को गिन के बताते हैं, हजारों लाखों के भाव में परमेश्वर की सुनते ही नहीं है। जब आप सुनने को तैयार ही नहीं है तो आप यीशु की आवाज को कैसे जान पाएंगे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमको प्रार्थना भी करनी है और हमें परमेश्वर से सुनने के लिए परमेश्वर की ओर ताकना भी है। आप अड़ जाइए, प्रभु मुझे तेरी आवाज सुननी है, मुझे तुझसे बात करनी है। अब मैं चाहता हूं प्रभु, मैंने अपनी प्रार्थना को तेरे सामने रखा है, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। यीशु तू मुझसे बात कर। हालेलुया। परमेश्वर अपने उचित समय में आपसे खातरी से बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक आप उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं पहाड़ थरथराते है ना और पत्थर पिघल जाते हैं जब यीशु मसीह बात करता है। हालेलुया। सो क्या आपकी उतने सामर्थ आपके अंदर है? क्या आपके अंदर उतना बल और उतनी ताकत है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके? क्योंकि पहाड़ थरथरा जाते हैं, ऐसा वचन कहता है। मेरे प्रभु में एक भाई है पास्टर सनी विश्वास, और उन्होंने एक बड़ा सुंदर गीत लिखा था। उनके उस गीत के वो बोल है कि जब यीशु मसीह बात करता है तो पहाड़ थरथरा जाते हैं और पत्थर भी पिघल जाते हैं। इतनी सामर्थ भरी आवाज है यीशु मसीह की प्रियो। हालेलुया। सो क्या आप इतनी सामर्थ्य आवाज को सुनने के लिए तैयार है? अगर है तो खातरी से आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, और अगर नहीं है तो मैं आपको गारंटी देता हूं आज ही से आप परमेश्वर को ताकना शुरू कीजिए। परमेश्वर को ताकना यानी पहाड़ पर देखना नहीं है, किसी ऊंची चोटी को देखना नहीं है, हिमालय पर्वत को गूगल में खोलकर देखना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को ताकना यानी परमेश्वर के वचन में झांकना होता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन में अपनी आंखों को लगाएंगे तब आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन कहता है कि तुम यू शैल नो द ट्रूथ, आई एम सो सॉरी, वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। वचन कहता है रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर को यहाँ पे हबक्कुक कहता है कि ताकता रहूंगा कि प्रभु मुझसे क्या कहेगा। इसका मतलब हबक्कुक को विश्वास था कि जब मैं प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाऊंगा तो प्रभु खातरी से मुझसे बात करेगा। आमीन। संसार की अभिलाषाओं में हम इतने व्यस्त हो गए हैं, हमने बहुत कम समय प्रभु से बात करने का रखा है और ज्यादा समय संसार में घूमने का रखा है। हालेलुया। अपने उस समय को बांट लीजिए प्रियो, अपने समय को बढ़ा दीजिए परमेश्वर के साथ। परमेश्वर को ताकना यानी परमेश्वर के वचन में झांकना, परमेश्वर के साथ बातें करना और परमेश्वर के वचन को पढ़ना, जो दो चीजें करेगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपके आत्मा के कानों को खोलेगा ताकि परमेश्वर की उस आत्मा की आवाज को आप सुन सके। हालेलुया। सो प्रिय, आज हम यहीं खत्म करेंगे ये विषय, हम कल आगे और कंटिन्यू करेंगे कि हमको कैसे परमेश्वर से सुनना है, कितनी बार सुनना है, कितनी बार वचन पढ़ना है, कब प्रभु बातें करेगा। बहुत सारी भेद की बातें जो हम आने वाले समयों में सीखेंगे, परंतु आज यहाँ हम खत्म करेंगे क्योंकि हम समय से आगे हैं। और मैं आप सबों को इन वचनों को सुनने के लिए, मेरा विश्वास है आपने इन वचनों को ग्रहण किया है। आइए प्रिय, प्रभु की आत्मा मुझसे कह रही है कि इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। मैं एक छोटी सी दुआ करूंगा और फिर हम इस संदेश को खत्म करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं अपने लोगों के लिए मध्यस्थ बनकर तेरे सामने आता हूं। परमेश्वर पिता, प्रभु अपने स्वर्ग के फाटक को खोल, स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से इनमें से हर एक को भरकर तैयार कर। प्रभु जितने लोग इस वचन को सुनते हैं राजा, उनके जीवन में तू इन वचनों के द्वारा कार्य कर प्रभु। इसलिए नहीं पिता कि इन वचनों को मैंने प्रचार किया है, परंतु इसलिए प्रभु कि धर्मी लोग तेरी आवाज को सुन सके। परमेश्वर पिता, इनको बरगलाने वाली, इनको भटकाने वाली, इनके ध्यान को दूसरी ओर फेरने वाली उस हर एक छोटी और झूठी लोमड़ी को यीशु के नाम से मैं इनके जीवन से खदेड़ता हूं परमेश्वर पिता। और स्वर्गदूतों को यीशु के नाम से मैं निरंतर इनके सेवा टहल के लिए नियुक्त करता हूं राजा। प्रभु इनसे बातचीत कर, वचनों के द्वारा इन्हें तैयार कर राजा, ताकि तेरी आवाज को सुन सके और उस आवाज को सुनकर अपने जीवन में आनंद को मना सके और तेरे राज्य के लिए गवाही बनकर खड़े हो सके राजा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं पिता। धन्यवाद के साथ सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हम फिर एक बार कल इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित रहिए, राज्य के और देश के अधिकारियों के निर्देशों का पालन कीजिए और अपने परिवार में सुरक्षित बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।